दोस्तों, इंसान क्राइम करता है जाने अनजाने में और फिर उसको जेल में जाना पड़ता है। जेल एक लॉकर है जहाँ कंप्लीटली उसकी दुनिया लॉकडाउन में चली जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए बेल अप्लाई करनी पड़ती है। बेल एक चाबी है उस लॉकर की, जिससे वो इंसान जिसने जाने अनजाने में क्राइम किया हो उसे बाहर निकाल सके। यानी जेल टू बेल एक लॉक एंड की का प्रोसीजर है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त फखरुद्दीन खान। दोस्तों, 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जेल शुड बी डीकंजेस्ट ड्यू टू द कोविड-19 एज देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ स्प्रेडिंग कोविड-19 इन जेल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जेल ओवर क्राउडेड है और इसे डीकंजेस्ट यानी लेस क्राउडेड किया जाए ताकि जो कोविड-19 कोरोना जैसी बीमारी है वो जेल में स्प्रेड ना हो जाए। दोस्तों, 23 मार्च 2020 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जेल को डीकंजेस्ट करने के लिए, तो लगभग सभी स्टेट की कंसर्न अथॉरिटीज़ ने अपने अपनी तरह से स्टेप्स लिया और जेल को डीकंजेस्ट करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है उन पॉसिबिलिटियों पे अमल किया। अब दोस्तों, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र ने क्या किया? दोस्तों, महाराष्ट्र में हाई पावर कमेटी ने 25 मार्च को 2020 को एक ऑर्डर दिया जिससे जेल को डीकंजेस्ट किया जाए। वो ऑर्डर का लगभग सारे कोर्ट्स ने वो ऑर्डर का पालन किया। दोस्तों, उसके बाद 11 मई 2020 को हाई पावर कमेटी ने एक और ऑर्डर दिया जिससे जेल को डीकंजेस्ट किया जाए। तो दोस्तों, हम आज हाई पावर कमेटी का ऑर्डर 11 मई 2020 का जो ऑर्डर है उसे डिस्कस करेंगे। 11 मई 2020 के ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हाई पावर कमेटी ने 11 मई को ऑर्डर दिया जिसमें जजेस भी इन्वॉल्व थे कि जो शख्स जेल में बंद है और वो ऑफेंसेस के लिए बंद है, वो गुनाह के लिए बंद है जिसकी पनिशमेंट 7 इयर्स या उससे ज़्यादा हो, उस बंदे को, उस शख्स को टेम्पररी बेल देकर उसे रिहा कर दिया जाए। यानी 45 डेज़ की टेम्पररी बेल उसे देकर रिहा कर दिया जाए। उस 45 डेज़ की टेम्पररी बेल के लिए उसे बेल एप्लीकेशन करनी होगी और अकॉर्डिंगली वो बेल एप्लीकेशन उसके पनिशमेंट उसके ऑफेंसेस पे डिपेंड होगी और उसे 45 डेज़ की टेम्पररी बेल देके उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो लोगों को सज़ा मिल चुकी है और वो जेल में ऑलरेडी बंद है कई वक्त से, कई सालों से, उन लोगों को टेम्पररी बेल देने का फैसला किया गया है और वो टेम्पररी बेल पेरोल के ज़रिए मिलेगी। तो इन लोगों को सीरियस ऑफेंसेस में पेरोल नहीं मिलेगी और जो लोग न्यू ऑफेंसेस में अंदर गए हैं, जिनके केसेस चालू है, उन लोगों को भी सीरियस ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलेगी। दोस्तों, सीरियस ऑफेंसेस क्या होते हैं? सीरियस ऑफेंसेस जैसे रेप केसेस, फोर्सफुल रेप केसेस, जैसे प्राइमा फेसी समझ में आया कि हकीकतन रेप हुआ है। जैसे दूसरे मैटर्स मर्डर केसेस या फिर फाइनेंशियल स्कैम, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट के वजह से इंसान अंदर बंद है, आरोपी अंदर बंद है, या फिर चाइल्ड रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस, जहां बच्चे, वुमेन या फिर मैन इन्वॉल्व हो, जिनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसी घटना हुई हो, तो ऐसे ऑफेंसेस को एक्सक्लूड किया गया है। ऐसे ऑफेंसेस में जो लोग बंद है उनको टेम्पररी बेल नहीं मिलेगी कोरोना की वजह से, और उन लोगों को पेरोल भी नहीं मिलेगी कोविड-19 की वजह से। उन लोगों को अगर बेल चाहिए तो वो मेरिट्स पे फाइल करें और कोर्ट से मेरिट्स पे बेल ले, अगर उनका केस डाउटफुल रहा तो। दोस्तों, जो हमारी जेल को डीकंजेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है, इसके एक मायने ये भी निकलते हैं कि शायद हमारी जेल ऑलरेडी कंजेस्टेड थी। हाँ, हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से ये ऑर्डर दिया गया, ये तो सच्ची बात है कि हाँ, कोविड-19 की वजह से ये ऑर्डर दिया गया। लेकिन अगर सही मायनों में पूछे तो हमारी जेल ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड थी और कंजेस्टेड है। हमने ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं दिखाए कि हमने न्यू जेल कंस्ट्रक्ट किए अलग अलग स्टेट्स में, या फिर महाराष्ट्र में एक बड़े स्टेट्स में हमने न्यू जेल कंस्ट्रक्ट किए और हमने एक्यूज लोगों को अपने अपने रूम में या बैरक में रखा और वहाँ पर सेफ्टी और हाइजीन का ख्याल रखा। मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है।
यानी जेल ऑलरेडी कंजेस्टेड है और हमने ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं लिए जिससे अंदर जो बंद है वो अंदर सेफ रहे और बाहर सोसाइटी जो है वो सेफ रहे। ऐसे हमने कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए आज से पहले। अभी भी हमने लोगों को जेल से रिहा किया है एक रहम खाकर कोरोना की वजह से। लेकिन देखा जाए जेल को एक्चुअली अगर डिकंजेस्ट करना है हमें, तो हमें न्यू जेल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। एक्यूज आरोपी जो अंदर बंद है उनको उनके हक के मुताबिक उनको प्रॉपर सेफ्टी और हाइजीन के हिसाब से उन्हें रखना पड़ेगा, ताकि जो लोग अंदर बंद है वो अंदर सेफ रहे और जो बाहर है वो बाहर सेफ रहे। दोस्तों, सीरियस ऑफेंसेस जैसे रेप केसेस हो, जैसे टेररिस्ट एक्ट हो, जैसे मर्डर केसेस हो, जैसे फाइनेंशियल स्कैम हो, जैसे चाइल्ड एब्यूज़ हो, दोस्तों ऐसे केसेस में भी लोगों को जानबूझकर या अनजाने में उनका नाम लिखा जाता है और उन्हें फंसाया जाता है। ऐसे हमने अक्सर पाया है कि भाई एक केस में एक्यूज़ का रोल कुछ भी नहीं है पर उसे फंसाया गया। अब वो केस में पूरे केस ख़त्म होने के लिए 2 साल 4 साल 6 साल लगते हैं, उसके बाद में उसे रिहा कर दिया जाता है पर उन्हें बेल नहीं मिलती। तो दोस्तों ऐसा मेरा ओपिनियन है कि सीरियस केसेस में फाइनेंशियल स्कैम हो, रेप केसेस हो, मर्डर केसेस हो या टेररिस्ट एक्ट हो या कोई स्टेट या फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जिन पर टेररिस्ट एक्ट लगा दिया जाता है, प्रोटेस्ट करने पर यूएपीए लगा दिया जाता है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में भी बेल मिलनी चाहिए अगर उनका रोल डाउटफुल रहे। अच्छा दोस्तों, मैंने एक मूवी में देखा था कि आरोपी सीरियस केस में अंदर बंद है और उनको बेल दे दी जाती है और कंडीशन ये होती है कि वो एक अपने शहर में ना रहे और उनके हाथ पर या पैर पर एक डिजिटली बैंड बांधा जाता है जिससे उनके मूवमेंट की पर नज़र रखी जाती है, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कोर्ट को पता चले कि वो आरोपी कहाँ है और वो क्या कर रहा है। तो ये कंडीशन अगर प्रोविजन में या रूल्स में लाया जाए कि डिजिटल बैंड लगाकर सीरियस ऑफेंसेस में जिन लोगों के केसेस वीक और डाउटफुल रहे उन लोगों को बेल दे दी जाए, तो दोस्तों ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है और ये हुआ है कि कई मरतबा लोगों को झूठा फंसाया गया है और वो लोग 5 साल 4 साल 10 साल के बाद में जेल से रिहा हो। ये हम अक्सर पेपर में न्यूज़ में देखते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है कि सीरियस ऑफेंसेस में भी बेल देना चाहिए और जेल को डिकंजेस्ट करना चाहिए अगर उनके केसेस बहुत वीक रहे तो और डाउटफुल रहे तो। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और हमें सजेशन दें। अगली बार हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। बाय, गुड बाय।